सभी अध्यापक बंधुओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ज्ञानेश्वर कवि निराला नारायण सिंह वर्मा बोल रहा हूँ। एक कविता लिखी थी मैंने बहुत वर्षों पहले, 25/8/2002, आज से लगभग 18 वर्ष पहले। स्कूलों के अंदर क्या होता है, मैं एक अध्यापक होने के नाते मैंने बहुत से स्कूलों में पढ़ाया और वहां पर जो मैंने नोट किया, जो मैंने वहां पर अनुभव किया, उसी के विषय में बता रहा हूं। एक कविता लिखी थी, आज बैठा बैठा मुझे ध्यान आ रहा था, तो आप सबके सामने मैं आप अपने विचार रखना चाहता हूं और आप मुझे बताएं कि ये मेरे विचार कैसे हैं। कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, लेकिन मेरा ये अपना अनुभव है, मैंने जैसा किया तो वो मैंने बताया। तो सुनिए जरा कविता को ध्यान से। मैं किसी व्यक्ति और किसी अध्यापक विशेष को नहीं संबोधित कर रहा हूं, बल्कि ये आज कॉमन हो चुका है। इस तरह का हर स्कूलों की यही दशा है लगभग। तो इसे सब्सक्राइब करें और फिर इसे शेयर भी करें। मैं ज्ञानेश्वर कवि नारायण सिंह वर्मा अपने सामने आपके सामने जो प्रस्तुत करने जा रहा हूं उसे सुने। मुखड़ा मुखड़ा मुरझाया है, कली कली कुमलाती है, पत्ता पत्ता कंपित लाली अपनी कथा सुनाती है। मूर्ख पंडित बने हुए हैं, ज्ञानी पंडित मूर्ख हैं, चापलूस की चपल जबा पे लाली माँ बदसूरत है। ये जो है प्राइवेट स्कूलों का जो हाल है वो मैं बताता हूँ। जो बिल्कुल महामूर्ख हैं, जिन्हें पता ही कुछ नहीं है, आज चमचागिरी करके वो वाह वाही बटोरते हैं, लेकिन जो अच्छे अध्यापक हैं उन्हें पीछे धकेला जाता है, जो अच्छा रिजल्ट देते हैं उन्हें पीछे धकेला जाता है। उन्हीं के ऊपर ये पंक्तियां थी और अब मैं उनके विषय में बताने जा रहा हूं जो कि कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं और वो अच्छे अध्यापकों को पीछे धकेलते हैं और अपने आप आगे आते हैं चमचागिरी के बेस पर। कैसे कि भड़वे भोंडे नाच नचाते ललना और बालाओं को, राक्षसों के गले में डाले देवों की मालाओं को, चाणक्यों को देश निकाला चपल बटोर रहे मोती, छोटे छोटे बच्चों की तो किस्मत दिख रही खोटी। जिसे ज्ञान का अर्थ न मालूम वे ज्ञानी कहलाते हैं, अध्यापक से पूछ के देखो अपनी व्यथा सुनाते हैं। कोमल कलियों की फुनगी पे कौवों का राग अलपता है, बुलबुल बेंदी शूल नोक पे कोई नहीं किसी की सुनता है। जो अनपढ़ और अंगूठा छाप, जो ये विद्यालयों के चेयरमैन बने हुए हैं, जो मालिक बने हुए हैं, वो कैसे कैसे नाच नचाते हैं जो अच्छे अध्यापक हैं अध्यापिकाओं को। उषा जागो दूली बनी रजनी उषा को कहते हैं, अंबर से ऊंची बात करे मूर्ख की पंडित सहते हैं। चौपट का जब दरबार लगा सब काट के उल्लू बैठे हो, कैसे उठकर कोई कहे कहने से पहले ऐठे हो। यानी जब कोई बात होती है, मीटिंग होती है, तो उसमें प्री प्लान्ड होता है। उसी के विषय में मैंने ये बातें कही हैं, दोबारा सुनिए। चौपट का जब दरबार लगा सब काट के उल्लू बैठे हो, कैसे उठकर कोई बात कहे कहने से पहले ऐठे हो। कहने को तो बहुत अधिक कहकर भी मैंने देख लिया, हासिल तो कुछ हुआ नहीं, शीत अगन में सेक लिया। जिसको भी अपना समझा उसने ही वार किया मुझ पर, न जाने प्यास बुझेगी कब गंग यमुन के तीरथ पर। जब नगरी हो अंधेरे की चौपट राजा होता ही है, मंत्री सारे मूर्ख हो तब राजपाट खोता ही है। कभी राजा कोई रंक बने कई झोपड़ वाले महलों में, सत्ते पे कभी अट्ठा होता रोब जमाते न ले दैलों पे। जिद कौन किसी की तोड़ सका कोई जिद पूरी करता है, जो विदुर नीति को न माने वह नींव नाश की धरता है। आजकल विद्यालयों में यही हो रहा है, अच्छी बात को नहीं मानते और फिर अंत में क्या होता है, उन्हें पश्चाताप के अलावा कुछ हाथ नहीं लगता और अपने एक चली हुई संस्था का सत्यानाश करके बैठ जाते हैं। आजकल जो है ना, सोनीपत में, गन्नौर में, समालखा में और कई विद्यालयों में ऐसा ही हो रहा है। बिल्ली सोए कुत्ता जागे, एक पकड़ता दूजा भागे, हाथ किसी के कोई न आता अपना सा मुंह ले रह जाता। कोई कहे किसकी कोई सारी, कौन कहे किसकी कोई सारी, कहना कितनी बड़ी बीमारी। तीतर को गोली लगती है फिर उसकी बोली लगती है, प्रशंसा गंदों की होती आत्मा घुट घुट कर रोती है। कोई वीरांगना ऐसी भी मुंह पे सारी कह देती है। कोई कोई ऐसी अध्यापिका होती है
कि मुंह के ऊपर सारी कह के चली जाती है। नहीं तो आजकल की अध्यापिका क्या है, इन्हें कुछ भी कहो सुनाओ और ये बोलती ही नहीं है, अच्छी बुरी सब सुनती हैं ये कम पैसों में। खीज उतरती उनके ऊपर खड़ी गली में जो बतियाती पक्ष हम कब करते हैं ऐसे ही तो बात कह जाती। यानी गली में खड़े होकर जब बातें होती हैं और वो अध्यापिका कुछ बोलती है उनके विषय में, प्रिंसिपल के, हेडमास्टर के, हेडमिस्ट्रेस के, तो फिर वो हेडमिस्ट्रेस अपनी सफाई देते हुए कहती है, सुनो दोबारा ध्यान से। खीज उतरती उनके ऊपर खड़ी गली में जो बतियाती पक्ष हम कब करते हैं ऐसे ही बातें कह जाती। कान मरोड़े कहने ना दे, कहना चाहे बात बदल दे, आंसू आए रोने ना दे, लेकिन उनको कहने ना दे। यूं तो कहते हैं रहने को, रहने भी नहीं देते हैं, मूक बने कहते जाने को और नहीं जाने देते हैं। अध्यापक छोड़ के जाना चाहे उसे जाने भी नहीं देते और रहने भी नहीं देते। बेचारे प्राइवेट स्कूल के अध्यापक की बहुत बुरी हालत होती है। मजबूरी में पड़े हुए हैं इसीलिए वे अड़े हुए हैं, कई चवन्नी चले रुपए में, कई रुपये घटे हुए हैं। सुनिए जरा ध्यान से इस बात को। मजबूरी में पड़े हुए हैं इसीलिए वे अड़े हुए हैं, कई चवन्नी चले रुपए में, कई रुपये घटे हुए हैं। घिसी चवन्नी पिटी अठन्नी, समकक्ष रुपए के खड़ी हुई हैं, अब वे डॉलर से लड़ती हैं, इसी बात पे अड़ी हुई हैं। यहाँ डॉलर कौन है? यहाँ मैंने खुद डॉलर अपने आप को कहा है और कई जो अध्यापकों ने रुपया कहा है। और घिसी चवन्नी खोटी अठन्नी, कुछ ऐसी अध्यापिकाएं जो चमचियां होती हैं प्रिंसिपल की, ये उनको बोला मैंने। कागे बिठा दिए हंसों में, कृष्ण बिठा दिए कंसों में, अब तो खैर नहीं दिखती, द्रौपदी पंचों में बिकती है। बिन टंकार पिनाक नहीं, धार बिना तलवार नहीं, बिन क्रोध के मर्द नहीं, बिन चुभन के दर्द नहीं। घाव छुरी का भर जाता है, नहीं बोल का घाव भरे, धिक्कार वीर को उतना ही जब नहीं पलट कर वार करे। लिखने पढ़ने का तब फायदा जब अमल कोई तो करता हो, उसको समझाना सही लगे जो कही बात पे मरता हो। इतने पर भी यदि अमल नहीं तो चुल्लू भर में डूब मरे, अपनी करनी ना ठीक करी ऐसे नकटे जीते जी मरे। कुछ चापलूस ऐसे होते स्वामी भक्ति दिखलाते हैं। ऐसे भी अध्यापक हैं जो अपनी स्वामी भक्ति दिखाते हैं चमचागिरी के बेस पर। उनके विषय में है ये, चमचागिरी के बेस पर जो है ना वो आगे बढ़ जाते हैं और अच्छे अध्यापकों को पीछे धकेल देते हैं, उल्टी सीधी झूठी सच्ची लगाते हैं। तो मेरे सीने में दर्द उभर के आया तो मैंने ये यहाँ पर बताया। सुनिए, कुछ चापलूस ऐसे होते स्वामी भक्ति दिखलाते हैं, अपनी करनी पे रोते हैं और आजीवन पछताते हैं। यदि कहीं किसी को बुरी लगे, ये मैं बोल रहा हूं, यदि कहीं किसी को बुरी लगे वापिस अपनी ले लेता हूं, तुमसे तो कुछ लिया नहीं, अपनी ही तो कुछ देता हूं। भगवान कभी कोई नहीं बना, ईश्वर के बंदे हैं सारे, चमड़े की जबा से कहते हो, चमड़े को तन से तारे। ये उन जैन विद्यालयों का वर्णन है जो कि कहते हैं चमड़े की बेल्ट नहीं करनी, चमड़े की बेल्ट नहीं डालनी, चमड़े के जूते नहीं डालने। उनके ऊपर है, सुनो ध्यान से। भगवान कभी कोई नहीं बना, ईश्वर के बंदे हैं सारे, चमड़े की जुबान से कहते हो, चमड़े को तन से ही तारे। अहिंसा है परमो धर्म, जहां कदम कदम पे हिंसा है। ये धर्म के ठेकेदार बने, यह धर्म नहीं बस हिंसा है। छोड़ो सारे पाखंडों को, खंडन कर दो इनका सारे, अभी समय है बहुत बचा, पछताओगे वरना सारे। तो मेरे प्रिय पाठकों, आपको ये कविता अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना। मैंने किसी व्यक्ति विशेष के या किसी विद्यालय विशेष के ऊपर नहीं कही, ये आम बात हो चुकी है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।